ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो आज ले रहे हैं वो ले रहे हैं आर्द्रा नक्षत्र को। पिछले वीडियो में मैंने मृगशिरा नक्षत्र को लिया था। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण जो है वृश्चिक राशि के अंदर में आते हैं और बाकी के जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि के अंदर में आते हैं। और जो आर्द्रा नक्षत्र जिस व्यक्ति के जीवन में कुंडली में पड़ता है उसकी राशि जो है वो मिथुन राशि होती है और यह 6 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के अंतर्गत में होता है और अंत में 20 डिग्री तक भी यह आता है। तो आर्द्रा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं ये बहुत बुद्धिमान, जिज्ञासु और तर्क करने वाले ज़्यादा होते हैं, बहसबाजी ज़्यादा करते हैं, चंचल भी होते हैं, हंसमुख भी होते हैं और क्रोधी भी होता है। इन्हें अगर कोई आदमी क्रोध दिला जाए तो ये उससे बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। पारिवारिक जीवन में इनके मतभेद रहता है। अगर प्रेम वगैरह भी करते तो उसमें भी कभी कभी खटासपन आ जाता है, लेकिन वो आता क्यों है? क्योंकि ये हर बात के अंदर में तर्क ज़्यादा करते हैं, तो तर्क से इनको बचना चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि आर्द्रा नक्षत्र में व्यक्ति ने जन्म तो लिया है और मिथुन राशि है, और तो अब इनको जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि इनके जीवन में उन्नति हो और प्रगति हो। तो व्यापार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इनको तकनीकी काम के अंदर में ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। ये शोधकर्ता भी होते हैं, अच्छे शोध करते हैं और संचार वगैरह में भी इनका अच्छी पकड़ होती है। लेकिन प्रकाशन में, पब्लिकेशन में ये लोग ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इनको अच्छी पकड़ होती है और ये एक अच्छे सर्जन बनना चाहे, डॉक्टरी के रूप में जाके एक अच्छे सर्जन भी ये लोग बन सकते हैं। कोरियर सेवा वगैरह अगर में कोई कार्य करना चाहे तो यह भी व्यापार ये जीवन काल के अंदर में कर सकते हैं। अनाज का व्यवसाय, ये राशन पानी वगैरह, ये इस प्रकार का जो अनाज का बड़ा बड़ा जो आड़ती का काम होता है ये भी इनके लिए फलदायक होता है। तो कोयले वगैरह की खदान वगैरह का ठेका वगैरह लेना, इनके टेंडर वगैरह लेना, ये इनके लिए जो है अच्छा माना गया है। और पॉलिटिशियन के क्षेत्र में ये अधिक सक्सेसफुल नहीं होते हैं, केवल पब्लिकेशन में ही इनको ज़्यादा सफलता प्राप्त होती है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इनको जीवन के अंदर में रोग कौन से लगते हैं। जो ये मिथुन राशि के आर्द्रा नक्षत्र के हैं, इन्हें जीवन में रोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको श्वास की बीमारी का डर लगा रहता है, गले संबंधी बीमारियां इनको हो सकती हैं और बालों से जुड़ी समस्याएं भी इनको हो सकते हैं, बाल गिर जाना, ये करना, इस टाइप का। और इनको सूखी खांसी ज़्यादा होती है। अस्थमा वगैरह का भी इनको जीवन में डर बना रहता है। गले में इन्फेक्शन वगैरह इनके बहुत होने की संभावना रहती है और ब्रोंकाइटिस बोलते हैं बाहों में, और कंधों में इनके दर्द रहता है। इनके कंधे वगैरह ज़्यादा तकलीफ देते हैं और कभी कभी इनके कानों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इनके जीवन में सबसे बड़ी बीमारी ये है कि इनको मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, क्योंकि अत्यधिक सोचते हैं ना, तो अत्यधिक सोचने वाले के लिए तो मानसिक तनाव तो रहेगा। अब सबसे बड़ी जो ग्रहों के जो स्वामी हैं इनके आर्द्रा नक्षत्र के, इनके जो स्वामी हैं वो राहु देव हैं। ये राहु इनके जो है स्वामी हैं और इनके जो देवता है वो रुद्र हैं। रुद्र नाम जो है भगवान शंकर का है। तो रुद्र से जो है इनको उनकी आराधना करनी, शंकर की आराधना इनके लिए फलदायक है। और राहु की पूजा भी इनको करते रहना चाहिए और राहु के जाप और ओम नमः शिवाय का जप इनको करते रहना चाहिए। और अपने अंगुली में अगर ये धारण कर सके आर्द्रा नक्षत्र तो इनको गोमेद धारण करना चाहिए, वो भी चांदी में और पंच धातु में, और वो भी शनिवार को मध्यमा अंगुली यानी मिडिल फिंगर में ये
धारण कर सकते हैं आर्द्रा नक्षत्र के लोग। अब यह तो मैंने आपको नक्षत्रों के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी दी है कि इनको ये करना चाहिए। अब सबसे बड़ी आज की डेट में समस्या यह है कि कई लोगों के सब कुछ होते हुए, नक्षत्र भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, व्यापार बिजनेस सब कुछ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसे ग्रह कुंडली के अंदर में पड़ जाते हैं जिसके कारण जो है वह सुख की प्राप्ति जो चाहता है वो कर नहीं पाता है, और वो बार बार विलंब उसके जीवन में आते रहते हैं, रुकावटें उसके जीवन में आती रहती है। अब लोग दान पुण्य भी करते हैं, अच्छी बात है, दान पुण्य भी करना चाहिए, धर्म कर्म भी करना चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पृथ्वी पर जब प्रभु ने आपको भेजा है तो वो आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, और जो तुमने कुछ कर्म पूर्व जन्म में किए हैं उन कर्मों को किस प्रकार आप सुधार सकते हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए भी आपका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है। और उसी के नक्षत्र के हिसाब से व्यक्ति जो है यहाँ जन्म भी लेता है और कार्य भी करता है। ये बहुत ही सुंदर विषय मैं आपके सब सम्मुख रख रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इन 9 ग्रहों को, क्योंकि ग्रह तो अपने में प्रबल है, अब पैदा भी आप हो गए, सब कुछ हो गया, अब आपको अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना, तो उसके लिए ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कैसे बैलेंस किया जाए अपने जीवन को, उसके लिए आपको करना क्या है। तो उसके लिए सबसे सटीक एक ही उपाय है कि आप प्रातःकालीन उठ के सबसे पहले अपने कुल के इष्ट देव का नाम स्मरण करें, फिर अपने माता पिता का नाम स्मरण करें। तदोपरांत आप 9 ग्रह मंत्रों का एक माला प्रतिदिन जप करें। जिस प्रकार आप भोजन करना नहीं भूलते उसी प्रकार से उस 9 ग्रह मंत्रों का जप करना भी ना भूलें। अगर 9 ग्रहों का जप आप नित्य करते रहेंगे तो सभी समस्त ब्रह्मांड के जो 9 ग्रह हैं ये आपके अनुकूल कार्य करेंगे और आपके कार्य में बाधाएं जो आती हैं उसको रोकेंगे, क्योंकि मनुष्य का सारा खेल ही जो है इन ग्रहों के आधार पर निर्धारित है। अब ये अलग बात है, कई लोग कहते हैं हम नहीं मानते, जो नहीं मानता उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो कष्ट को उठाओ। ये कार्य ब्राह्मण के द्वारा नहीं होता, ये व्यक्ति को स्वयं इसकी साधना करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है मैं तो समस्त पृथ्वी में रहने वाले मानव को यही कहूँगा कि अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो प्रातःकालीन उठ के एक माला, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 4 माला 10 माला 20 माला नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक माला संपूर्ण 108 मंत्रों की 9 ग्रह मंत्र की माला का जप करें। तो उसमें अगर 108 मंत्रों की माला की आप जप करेंगे तो सारे ग्रह की आप जो है सवेरे 108 बार नाम ले लेते हैं। उससे आपके जीवन में जो आनंद की अनुभूति होगी वह तो आप स्वयं अनुभव करेंगे, पर देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि अगर तुम किसी ग्रह से क्षमा याचना करोगे तो वह अपना प्रभाव जरूर आदमी के व्यक्ति के ऊपर में डालता है और उसकी जो नैया है वो पार लगा देता है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। आज मैंने आपको आर्द्रा नक्षत्र के बारे में बताया, आगे हम आपको अगले नक्षत्रों के विषय में कुछ ज्ञान देंगे। अब इसको ग्रहण करना या ना करना यह आप लोगों पर निर्भर करता है। मेरा कर्तव्य तो बतलाने का है, वो मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ये देखा कि संसार वास्तव में बहुत दुखी है तब इसका मैंने शोध किया, और शोध करने के बाद मैंने एक ही अनुभव पाया कि ग्रहों से प्रबल और शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। उन्हीं के आधार पर हम पैदा होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा सारा जीवन चलता है। इसलिए 9 ग्रहों का मंत्र का जप कीजिए और अपने जीवन और परिवार को सुखमय बनाइए। इसके साथ ही मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है कि आप अपनी इस
कार्य में करने में आपको प्रभु सफलता जरूर प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।